खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी विष्णु का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि कल दुबई से भारत आ रहा वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त केरल के हवाई अड्डे पर हुआ। उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8.5 घंटे पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती कई जगह जवाब नहीं दे पाई। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद आपको शनि मंदिर के दर्शन कराएंगे लखनऊ स्थित, उसे आप उसके दर्शन करें। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज अखबार की क्या प्रमुख खबरें हैं और अखबार की सुर्खियां, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति पर। लेकिन सबसे पहले देखें अखबार की खबरें और सुर्खियां। केरल में विमान हादसा, रनवे पर फिसला विमान, 19 की मौत, 123 लोग घायल, 15 गंभीर। उड़ीसा के बहरामपुर में भूकंप के तीव्र झटके। नई शिक्षा नीति भेड़ चाल से मुक्त करेगी मोदी। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने की 8.5 घंटे तक पूछताछ। मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती। सैन्य अधिकारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे सेना प्रमुख। केरल में बारिश भूस्खलन से तबाही, 15 मजदूरों की मौत, 52 लापता। मुरादाबाद घर के बाहर खेल रहे बच्चे का अपहरण, 30 लाख की मांगी फिरौती। कोरोना में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का कड़ाई से कराएं पालन, हाई कोर्ट। देश भर में 10 शिल्प और हस्तकरघा ग्राम विकसित करेंगे स्मृति ईरानी। एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान दुबई से यात्रियों को लेकर वंदे भारत मिशन के तहत केरल आ रहा था, लेकिन केरल हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखें इस पर रिपोर्ट। केरल में रनवे से फिसलकर खाई में गिरा विमान 3 हिस्सों में टूटा, 9 की मौत। कोझीकोड के एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसा, दोनों पायलटों की भी गई जान। वंदे भारत मिशन के तहत मुंबई से कालीकट की उड़ान पर था एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान। 10 नवजात और चालक दल समेत विमान में सवार थे 191 लोग। लैंडिंग के दौरान बारिश हो रही थी और रनवे पर पानी भरा था। बारिश के चलते रोशनी भी कम थी, जो हादसे की वजह बनी। मलबे में बदला विमान, शुक्र है कि आग नहीं लगी। वंदे भारत मिशन की उड़ान से स्वदेश लौट रहे कई लोगों के लिए यह यात्रा काल बनकर सामने आई। भारी बारिश के बीच लैंड करने की कोशिश में हुए विमान हादसे ने कई सवाल तो खड़े किए हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा, इस दुर्भाग्यशाली उड़ान के कमांडर डीबी साठे ने विमान को बचाने की अंतिम दम तक कोशिश की, लेकिन इस हादसे को टाल नहीं पाए। अपनी जान देकर अधिकतर यात्रियों की जान बचाने में कामयाब रहे। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग 737 विमान शुक्रवार शाम कोझीकोड के कालीकट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर फिसलकर करीब 35 फुट गहरी खाई में जा गिरा। विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। हादसे में कमांडर, पायलट और को पायलट समेत 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 123 लोग घायल हैं। 15 लोगों की हालत गंभीर है। ये विमान दुबई से शाम 4:45 पर उड़ान भरा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 1344 शाम करीब 7:41 कोझीकोड पहुंची। विमान में 184 यात्रियों समेत 191 लोग सवार थे। इसमें 10 नवजात शिशु और 10 चालक दल के 5 सदस्य थे। भारी बारिश के कारण हवाई पट्टी में पानी भरा था। हवाई पट्टी गीली होने के कारण लैंडिंग के दौरान विमान फिसलकर खाई में जा गिरा। इसमें 10 नवजात और चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। भारी बारिश के कारण हवाई पट्टी में पानी भरा था। हवाई पट्टी गीली होने के कारण लैंडिंग के दौरान विमान फिसलकर खाई में जा गिरा। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने की 8.5 घंटे की पूछताछ। कई प्रश्नों के जवाब में अटकी रिया। देखें इस पर हमारी रिपोर्ट। ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है।
रिया के मुंबई के खार स्थित फ्लैट को भी ईडी शक की निगाह से देख रहा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहा है। रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले हैं। रिया से सुशांत सिंह के संग और उनके लिव इन रिलेशन संबंधों के बारे में भी पूछताछ की गई है। रिया के नाम मुंबई में 2 प्रॉपर्टी, इन दोनों को खरीदने का कहां से किया गया लेन देन, सुशांत की कंपनियों के फ्लैट रिया के पिता के नाम क्यों है रजिस्टर्ड। रिया से ईडी की पूछताछ 8.5 घंटे तक चली। ईडी ने किया रिया के भाई सौभिक चक्रवर्ती और उसकी बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की, लेकिन ईडी को रिया से कुछ विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी, इसीलिए उसे फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक रिया के कॉल डिटेल से पता चला है कि वह मुंबई पुलिस के एक डीसीपी के संपर्क में थी। जानकारी के मुताबिक रिया ने बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को 4 फोन कॉल और 1 एसएमएस किया था। खरी कसौटी से मैं सरोज त्रिवेदी। अब शनि मंदिर के करें दर्शन। बक्सी तालाब के पास कटवारा गांव में स्थित है शनि देव मंदिर। यह मंदिर लगभग 8 वर्ष पुराना है। शनि देव हर व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं और हमारे कर्मों का फल देते हैं। इन्हें न्याय का देवता भी कहते हैं। ये अच्छे बुरे का फल देते हैं। शनि यदि कुंडली में उत्तम अवस्था में है तो बहुत कम समय में सफलता देते हैं। शनि देव को हर संभव प्रयास रख के खुश रखना चाहिए। कब और कैसे शनि की कृपा मिलती है, सारे काम बन जाते हैं। जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, कमज़ोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, फलदार और लंबी अवधि वाले पेड़ लगाता है, भगवान शिव और कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है। शनि देव को काला कपड़ा बहुत प्रिय है। शनिवार की शाम किसी निर्धन बुजुर्ग व्यक्ति को काले वस्त्र दान करना चाहिए और आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले जागे पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध में काला तिल और शहद मिलाकर अर्पण करें। शनिवार को सरसों का तेल दान करना चाहिए। सरसों के तेल से बना खाना ज़रूरतमंद लोगों में बांटें और सूर्योदय से पहले व बाद में सरसों के तेल का चौमुखी दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। काली उड़द पीपल के पत्ते पर 27 दाने में रखकर शनि मंदिर में अर्पण करें। खरी कसौटी से कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। नई शिक्षा नीति पर कल प्रधानमंत्री नई दिल्ली में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, ये एक नए भारत का निर्माण करेगी और जो हमारे नए नौजवान निकलेंगे वो शिक्षा रोजगार परक होगी, वो शिक्षा नए भारत का निर्माण करेगी और उस शिक्षा में किसानों का कैसे सम्मान करें, कैसे गरीब तबके का सम्मान करें, ये सिखाएगी और इसमें मजदूरों के, किसानों के, रेवड़ी वालों के, रिक्शे वालों के बच्चे कैसे शिक्षित बने, इस दिशा पर जोर दिया जाएगा और साथ में शिक्षा के साथ उन लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार परक शिक्षा होगी। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन किया जा रहा है और ये शिक्षा नीति भारत के लिए एक उपयोगी साबित होगी। जिस तरह से जापान में जो शिक्षा दी जाती है उसमें जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसी सब्जेक्ट को उसे बल दिया जाता है और उसी में उसको शिक्षित किया जाता है। जैसे भारत में अभी तक शिक्षा खाली किताबी थी कि हाई स्कूल आपने पास कर लिया, फिर इंटर पास कर लिया, फिर बीए कर लिया, लेकिन आप उससे कोई कार्य नहीं कर सकते थे। अब जो शिक्षा होगी कक्षा 9-10 के बाद देखा जाएगा कि अगर आपका बढ़ई में इंटरेस्ट है तो बढ़ई के लिए आपको कार्यकुशलता आपको सिखाई जाए, आपका किसी चीज़ में बनाने में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग की चीज़ दी जाएगी। अब खाली इंजीनियर और डॉक्टर किताबी ज्ञान जो मिल रहा था उसकी जगह अब प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, एक नया कौशल भारत का विकास होगा। इससे ये जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में बहुत समय, लंबे समय बाद जो बदलाव किया गया है ये निश्चित ही उपयोगी होगा और नए भारत का इससे निर्माण होगा। इससे उद्योग नए सृजन होंगे और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की जो ये नई नीति है ये बहुत कारगर साबित होगी। इससे हम तमाम चीज़ों पर, जो चीन पर या छोटे छोटे देशों पर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहते थे, अगर भारत में उनका उत्पादन होगा, भारत स्वावलंबी होगा, तो हमारा जो विदेश में पैसा जाता था, विदेशी मुद्रा जाती थी, तो हमारा रुपया इससे मजबूत होगा और देश हमारा तरक्की करेगा और लोग सामर्थ्य होंगे, लोग मजबूत होंगे और गर्व से आप कह सकेंगे कि हम भारतीय हैं, ये भारतीयों का प्रोडक्ट है। आज चाइना को देखते हुए जहां सारे लोगों का, पूरे विश्व का रुझान चाइना से हटने लगा है, ये कोरोना संकट का जो देन थी वो सभी ने माना चाइना की देन थी और उससे सारे देशों का ध्यान चाइना से हटकर भारत की ओर आया है। इससे भारत में नए रोजगार जरूर लगेंगे और नया सृजन होगा। इससे भी तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और समृद्ध होंगे। अब जो हमारा 2021 का भारत होगा वो एक समृद्ध भारत के रूप में होगा और आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या के लिहाज से हमारा देश काफ़ी जनसंख्या है और जब शिक्षित जनसंख्या वही होगी, वही जनसंख्या कामगार जनसंख्या होगी, वही कलाकार जनसंख्या होगी, तो देश में, विश्व में हम पहले नंबर पर निश्चित होंगे। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। इसी के साथ हम अपनी बात को बहुत लंबा न करते हुए आपसे विदा चाहेंगे। आपसे अनुरोध करते हैं कि सुबह 8:30 बजे बिश्नोई केसी और केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के पेज पर, फेसबुक पर जाकर आप हमको 8:30 बजे राइट टाइम देख सकते हैं और उसमें हम दिन भर की आपको खबरें तो बताते हैं, उसके साथ दिन का पंचांग बताते हैं, हम एक शिक्षाप्रद कहानी बताते हैं और जितने 3-4 अखबार हैं उनकी कटिंग्स, जो मुख्य खबरें होती हैं उन्हें बताते हैं। और वो कार्यक्रम अगर आप देख लेते हैं तो न तो आपको टीवी देखने की ज़रूरत पड़ेगी और न अखबार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।